दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता से कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ जिन्हें जानना और समझना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते तो बहुत कुछ हैं पर उसे ठीक से समझते नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ज़िंदगी को जीने का नज़रिया बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी काम अच्छा या बुरा उस काम को करने के पीछे के मकसद से निश्चित होता है। कोई भी काम अच्छा या बुरा केवल एक ही वजह से होता है, और वो वजह है उस काम को करने के पीछे की आपकी नीयत क्या है। क्या आप उस काम को केवल इसलिए कर रहे हैं कि आपका कुछ फायदा हो जाए, या फिर इसलिए कि किसी का भला हो जाए। काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम को करने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है, वो सही है या फिर गलत। महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों ही युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों का उस युद्ध को करने के पीछे का उद्देश्य बिल्कुल विपरीत था। पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों का लक्ष्य युद्ध को जीतना था और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। जानते हो क्यों? क्योंकि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और भगवान हमेशा धर्म का ही साथ देते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जीत हमेशा धर्म की ही होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में और कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो कुछ भी साथ लेकर नहीं आता, और जब इस संसार से विदाई लेकर जाता है तब भी कुछ साथ लेकर नहीं जाता। अगर इंसान के साथ कुछ जाता है तो वो है उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले इंसान को उस कर्म के अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में अच्छे से विचार जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही उस कर्म को करना चाहिए। इस दुनिया में आने के बाद आप जो कुछ भी धन दौलत नाम शोहरत या कोई भी पोजीशन जो कुछ भी हासिल करते हो, वह आपके इस दुनिया में आने से पहले किसी और का था और आपके जाने के बाद किसी और का हो जाएगा। यही सृष्टि का नियम है और यही श्रीमद् भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख भी है, जिससे हर इंसान को सीखना चाहिए। तो अगर परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी? वो है इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, इसलिए हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं और हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती। पर हमारे शरीर के सुखों के लिए हम गलत कार्यों को करने में लग जाते हैं और उसका नतीजा भी गलत ही होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, नाम धन दौलत शोहरत और रिश्ते, एक दिन ये सब कुछ हमसे छिन जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। जो आज आपका है कल किसी और का था और आने वाले कल किसी और का हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। आज आप जो कुछ भी हो केवल और केवल आपकी सोच के कारण हो। आप आज किसी भी लेवल किसी भी पोजीशन पर
क्यों न हो, चाहे वो नीचे हो या फिर ऊपर, वो केवल और केवल आपकी सोच के कारण ही है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहे तो वो बन सकता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो कि उसे अमीर बनने से रोक सके। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चाई और अच्छाई को कभी हराया नहीं जा सकता और ना ही कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कामों को करने से कभी पीछे मत हटें। सच्चाई और सूरज को ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। एक समय आने पर उनका उदय होना निश्चित होता है। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो उस काम को आपको तत्काल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आ जाएगी। हम सब जीवन में बहुत सारे झूठ बोलते हैं, किसी के आरोपों से बचने के लिए या फिर अपने फायदे के लिए। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो, तो वह बोला गया सच भी अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा झूठ बोलते हो जिससे किसी का भला हो पर किसी का नुकसान भी नहीं होता हो, तो बोला गया झूठ भी बुरा नहीं होता। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। इस सत्य और असत्य को समझने का काम बहुत ही बारीकी का है। इसलिए आपको कुछ भी बोलने से पहले बहुत ही विवेक के साथ ये सोचना चाहिए कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान को केवल कर्म करना चाहिए, उसके फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको कर्म करने की तो छूट है, लेकिन आपको उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांधकर नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे इंसान अगर समझ ले तो उसका 100% दुख समाप्त हो सकता है और वो बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी जिसे वो इंसान हासिल ना कर सके। और सबसे शानदार बात तो ये होगी कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उस इंसान को कभी घमंड नहीं होगा। आपके किसी भी काम को करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इस काम को कर लूँगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता ये है कि हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में ये चिंता और इच्छा होती है कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते हो तो आपको एक बात तो ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान तो इस काम में सफल जरूर हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की होती है। लेकिन अगर वो सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती तो कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो जाता, क्योंकि उसने आपसे अधिक मेहनत की थी और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपके कर्म भी ज़्यादा संघर्षशील हो जाएंगे, उस दिन सफलता आपकी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ताकतवर वही इंसान होते हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार सोच कर देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई इंसान
कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन अगर वह अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों को करना शुरू कर देता है तो वह उसे अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी नेक दिल हैं और उनके दिल में हर एक इंसान के लिए जगह है और उनके लिए सब एक समान है। किसी की गलती होने पर उससे नाराज होना या उसे डांटने का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को समझाकर उसे माफ कर देना, ये तो एक महान व्यक्तित्व की पहचान है। इस दुनिया में जब कोई इंसान कुछ महान काम करता है तो बाकी की दुनिया भी ठीक वैसा ही करती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो हर कोई तुझे और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था, लेकिन अगर तू ये युद्ध करके जीत जाता है तो आने वाली पूरी दुनिया के लिए तू एक उदाहरण होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो सकती है और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी ही तरह कर्म करेंगी। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य में एक और गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसी पोजीशन पर हो जहां पर पहुंचना किसी आम इंसान के लिए आसान बात नहीं होती, तो आपको अपनी हाई पोजीशन से इस पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे पूरी दुनिया की भलाई हो। हमें लगता है कि अपने मन को गुलाम बनाना और वश में करना मुश्किल है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग और अपने विचारों को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें और अगर इसका अभ्यास करें तो यह बिल्कुल संभव है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तुम्हें अपने मन को काबू में रखकर केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने यह तो कह दिया कि ये मन हर दुख और बीमारी की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से काबू में कर ले। फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे अपने मन को काबू में किया जा सकता है? इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जी जवाब देते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको कोई इंसान ना कर सके। प्रयास से हर काम को सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई भी काम को फतह करना चाहता है और वो एक बार में वैसा नहीं कर पाता तो भी उसे अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में फेल हो रहे हो और आपको उस काम में सफलता हासिल करनी है तो आपको अपनी असफलता की दर को बढ़ाना होगा। आपको केवल इस बात पर ध्यान रखना है कि आपको अगर किसी काम को करना है तो बस करना है। आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि आप 100 बार प्रयास करें या फिर 1000 बार। आपको तो सफल होना है, मतलब होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, फिर चाहे वह कोई काम हो या फिर अपने मन को काबू में करना हो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।